रावण जी, आपको राम जी ने क्यों मारा था? पहले आप बताइए, नाथूराम गोडसे ने आपको क्यों मारा? नाथूराम को गोडसे ने क्यों मारा, ये आपको वीडियो के अंत में ओशो के द्वारा बताया जाएगा। लोग कह रहे हैं कि वे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाएंगे। उन्हें बताओ कि इस बार सिर्फ दशहरा मनाया जाएगा। सुनो बेटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेटा कहने की? मैं तुमसे कई हजार साल बड़ा हूँ। अब की बार दशहरा ही मनाया जाएगा, ये फाइनल है। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसका अंजाम बुरा होगा। एक का वध श्री राम ने किया और दूसरे का वध नाथूराम गोडसे ने, और संयोग से आज वही दिन है। दशहरा मनेगा, दशहरा गांधी जयंती मनेगी नहीं, दशहरा मनेगा, गांधी जयंती मनेगी। गलत बात है, ऐसी वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। बाकी का आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप दशहरा मनाएंगे या फिर गांधी जयंती। चलिए अब आपको वो वीडियो दिखा देते हैं जिसके बिना गांधी जयंती अधूरी है। बाबू बाबू देश बाबू तो राम मेरे प्यारे युवानों की हलचल मजा में एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियोट में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। अगर महिला को किसी धर्म या मजहब में सबसे ज्यादा आजादी है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये मत कहना कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वैसी को भी ये पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के अकॉर्डिंग जाहिलों वाली ही हरकतें हैं। वैसे तो तुम्हारे यहाँ मूर्ति पूजा हराम है, फिर तुम वही तस्वीरें बनाकर घूम रहे हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी आ रहा है रील्स पे कि आई लव मोहम्मद लिखने पे या फिर बोलने पे FIR हो रहा है। तो ऐसा FIR 100 बार कबूल करता हूँ। और एक बात बोलनी थी, अगर मोहम्मद के नाम पे जंग हुई तो इंशाल्लाह हम जैसे बुजदिल भी पहले सफ में खड़े मिलेंगे। और थानेदार साहब, आपसे गुजारिश है कि मेरी जगह थोड़ी सी बचा के रखना, क्योंकि 20 करोड़ है, 20 करोड़ में शायद जेल कम पड़ जाए, इसके लिए बोल रहा हूँ। एंड सेकंड, जिसको भी प्री बुकिंग करवानी है कमेंट में आई लव मोहम्मद लिखो और 1 लाख कमेंट का टारगेट है, कंप्लीट कर दो। आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं जिशान खान, मैं अपने इंस्टा चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था कुछ दिन पहले, जिसमें मैं मतलब हिंदू मुस्लिम के विवाद के चक्कर में चल रहा था। अभी बरेली में जो मामला हुआ है यही सब मामला था। तो मैं आई लव मोहम्मद पे वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उसमें मैं कुछ ऐसी बातें बोल गया जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, और उसमें मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आप सब माफ कर दें, आप जितने भी देशवासी हैं सब माफ कर दें। हम 150 करोड़ हिंदुस्तानी एक हैं, हम अलग नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। देखो भाई, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, बस तब तक जब तक आपको यूपी पुलिस याद ना कर ले। साइंस में तरक्की कर लेनी चाहिए। जी, साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफा में तरक्की करनी चाहिए। भाई वो आप एक मिनट साइंस की कोई लोड़ नहीं, हमें साइंस कोई तरक्की कुछ नहीं चाहिए। देखें, साइंस कहती है कि जमीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूम। जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। 1 मिनट मेरी बात सुन लिया। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने जमीन पैदा की तो तब जमीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और जमीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जमीन घूमती है? जमीन घूमती है ना, जमीन का एक साइकिल बना हुआ। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, तो साइंस जहाँ तक आप तरक्की कर सकते हैं करें, लेकिन इस्लाम के ताबे रह के करें। इस्लाम से बाहर जाके अगर तो साइंस की बात करेंगे वो नहीं है। वो अपनी जगह पर एकदम सही है। अगर आप साइंस में तरक्की करेंगे तब आपको मजहब को पीछे छोड़ना पड़ेगा। जैसे साइंस आगे बढ़ती जाएगी मजहब एक्सपोज होता जाएगा। मेरा सवाल आलोक जी से है कि इन्होंने अभी सरकार को टर्म पे आके सरेंडर करने का बात कही। कल कई पी चिदम्बरम जी का इंटरव्यू है कि मैं
मुंबई हमले का मैं बदला लेना चाहता था, लेकिन उस टाइम के मनमोहन सिंह सरकार ने ये मना कर दिया कि सैन्य कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम अमेरिका के दबाव में। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। गृह मंत्री मैं उनकी बात से डिनाई करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बदला लिया है, चाहे 62 का युद्ध हो, चाहे 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की बात हो। पाकिस्तान के साथ हमने 2-2 हाथ किए, सरेंडर नहीं किया कभी। आपके वित्त मंत्री रह चुके हैं, आपके गृह मंत्री रह चुके हैं। नहीं, आपकी पार्टी, मैं कहता हूं मैं सहमत नहीं। आपकी पार्टी सहमत होगी नहीं, उसका रिएक्शन आए। अच्छा सुनिए, वापस प्रवक्ता जी, पार्टी सहमत है असहमत है? पार्टी का पार्टी बताएगी। पार्टी का प्रवक्ता नहीं बताएगा। आप क्या बन के आए हैं? देखिए, मुझे लगता है इस तरह के बयान इस तरह के बयान किस परिप्रेक्ष्य में आते हैं, उनको किस तरह से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है, वो एक अलग चीज है। अच्छा सुनिए, एक लाइन अंजना जी, वही सोचे थी ये जवाब देने में आपको इतना टाइम क्यों लगा? अंजना जी, एक कांग्रेस का प्रवक्ता कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। कांग्रेस का प्रवक्ता बनने के लिए आपको जाहिल पने में अव्वल नंबर की डिग्री लानी पड़ती है, वह थूक कर चाटना भी आना चाहिए। अब आइए देखते हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा ही फैक्ट चेक करते हैं कि उन्होंने इंडिया के कितने फाइटर जेट मार गिराए। हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल हैं, उनको मार गिराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे। बठिंडा और एक झटके में दुश्मन के 6 जहाज जमींबोस हो गए। Our Falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. शहबाज शरीफ को भी बताया कि जब झूठ ही बोलना है तो 5 की जगह 6 कर दो, 6 की जगह 7 कर दो, और कोई बड़ी बात नहीं। आने वाले समय में आपको 7 से 70 भी सुनने को मिले, तब आप चौंकिएगा मत। बंद करो ना। कर दिया, कुछ नहीं किया, छोड़ देती जीत कर भाग जाता है। हाँ, छोड़ देती जीत कर भाग जाता है साहब। बहुत ही बढ़िया। अगर देश की जनता ऐसे ही जागरूक हो जाए तो हमारे देश का नक्शा ही बदल जाए। चाहे नेता बीजेपी का हो या फिर आरजेडी का या फिर किसी भी अन्य पार्टी का हो, अगर उसने आपके क्षेत्र में विकास नहीं किया है, कार्य नहीं किया है, और जब वो वोट मांगने आपके क्षेत्र में आता है, तब आपको उसे ऐसे ही भगा देना चाहिए और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अवश्य डालनी चाहिए। पटना वाला और लखनऊ वाला यादव नहीं है, हम डॉक्टर मोहन यादव वाले यादव है भाई। और मोहन यादव के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, बस ये नौमी फेल नहीं है। वो लालू यादव राजद के ठेकेदार हैं, यादव समाज के ठेकेदार नहीं है। यादव समाज जो है अपने राष्ट्र के साथ है, अपने समाज के साथ है। यादव समाज उसी को वोट करेगा जिसके रैली में भारत माता की जय के नारे लगेगा, जिसके रैली में राष्ट्र का गुणगान होगा, उसके साथ यादव समाज का वोट जाएगा। तो हम ना हिंदी का अपमान सहेंगे, ना हम सनातन का अपमान सहेंगे, और ना हम बिहार का अपमान सहेंगे। ये है असली यादव। बाकी का समाजवादी पार्टी व आरजेडी वाले यादवों को आजकल यादव नहीं यदमुल्ला कहा जा रहा है। पर ये छोटे मोटे हत्यारे, ये नाथूराम गोडसे, इसका क्या कसूर? अरे जब परमात्मा ने मार ही डाला तो ये तो बेचारा निमित्त मात्र है, और इसने कोई ज्यादा कसूर नहीं किया। एक महात्मा गांधी को मारा, वो भी काफी बूढ़े हो चुके और मरना चाहते थे। मरने के 2 ही दिन पहले उन्होंने कहा था कि अब मैं जीना नहीं चाहता। परमात्मा ने सुन लियो, कभी कभी सुन लेता है, तभी तो उसने भेज दिया नाथूराम। नाथूराम मतलब कलयुगी राम है, तो राम ही नाथू ही हुए तो क्या। और पुण्य नगरी पूना के निवासी, क्या जगह चुनी उन्होंने, पुण्य नगरी पूना से भेज दिया नाथूराम को कि अब राम तुम ही जाओ, मेरा भक्त मुश्किल में पड़ा है। मेरा भक्त कह रहा है मुझे जीना नहीं। महात्मा गांधी कहते थे मैं 125 वर्ष जीऊं, मगर जब से सत्ता कांग्रेसियों के हाथ में आई, तब से उनको पता चला अब जीना बेकार है। क्योंकि जैसे ही उनके शिष्य सत्ता में गए, उन्होंने उनकी फिक्र ही छोड़ दी। अरे कौन फिक्र करता है तुम्हारी? कीमत तुम्हारी तभी तक थी जब तक सत्ता हाथ में न आई थी। अब सत्ता उनके हाथ में थी, तुम हो क्या? रहो तो ठीक, ना रहो तो ठीक। असल में ना ही रहो तो ज्यादा ठीक, क्योंकि रहोगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ करोगे, कुछ दखलंदाजी करोगे, कुछ दांव पेच बताओगे, कुछ इधर उधर की बातें लाओगे, उनकी राजनीति को ठीक से न चलने दोगे। वो भी चाहते थे कि छुटकारा हो, भीतरी ऊपर चाहे ना भी कहते हो। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। देश की आजादी में 1857 में पहली गोली चलाई मंगल पांडे ने, सेना बनाई सुभाष चंद्र बोस ने,
लाठियां खाई लाला लाजपत राय ने, काला पानी हुआ वीर सावरकर को, गोलियां खाई चंद्रशेखर आजाद ने, फांसी लगी राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल को, क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी महर्षि दयानंद ने, हिंदुओं की लाखों लाख घर वापसी कराई स्वामी श्रद्धानंद ने, और हमने क्या कहा, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना लाल साबरमती। अरे कितने चढ़े फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो आप, सबके से आजादी।